चलो यूं ही जब तक चली चले। बुड्ढे जान निकाल दूंगा अगर छोड़ किया। अरे दबा के रख। अरे माल खाता ताकत नहीं तुझमें। आवाज बंद कर, बुड्ढे जान मार दूंगा। आज कितने दिनों के बाद मेरा हार मिला है। अगर अपनी जान प्यारी है तो हार लौटा दो। लौटा हार को। अब भाग गया। चलो। आपका हार। अगर आपकी तबीयत बहुत खराब है तो मैं आपको घर छोड़ूं? मेहरबानी, आइए। ये लो 10,000 रुपया तुम्हारा इनाम। मेरा इनाम? हाँ। किस बात का? तुमने मेरा 9 लाख रुपया लुटने से बचा लिया। 9 लाख? हाँ। इस हार की कीमत 9 लाख रुपया है जिसे तुमने गुंडों से बचाया। बारदौली साहब, सोचता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी के एक वाक़े की कीमत 10,000 हो सकती है तो फिर इसकी कीमत क्या होगी? इसकी? ये क्या है? मेरी जिंदगी। जिंदगी? मैं देख सकता हूँ इसको? अरे अशीम, ये मीनाक्षी राय कौन है? मेरा दर्द दिल। इश्क? जी नहीं, वन वे ट्रैफिक। इधर से इश्क इश्क और उधर से खुदा जाने क्या उधर से। अरे ये राय बहादुर मृगांकुर राय की इकलौती बेटी मीनाक्षी तो नहीं? जी हाँ, वही जो बदमाश आवारा राजेश से शादी करना चाहती थी। मगर राय बहादुर तो इस शादी के सख्त खिलाफ थे ना? जी हाँ, इसलिए तो मैं बीच में टपक पड़ा। और कमबख्त टपका भी उसी दिन जिस दिन राय बहादुर साहब अपनी बेटी को राजेश से दूर रखने के लिए बंबई से कलकत्ता ले जा रहे थे। कलकत्ता मेल से ले जा रहे थे। बहादुर मृगांकुर राय की बेटी क्या कहे, ये वेडिंग कॉस्ट्यूम में खानदान का नाम रोशन कर रही है। ये आधी रात को पिकनिक हो रही है और ये हमारी रानी बेटी ब्यूटी कंपटीशन में फर्स्ट आई है।
और ये दुनिया भर की आवारा नंबर 1 राजेश साहब के साथ क्लब में डांस हो रहा है। ये हमारी मॉडर्न बेटी। माय फुट, आप ही तो मॉडर्न कहलाते हैं। राय साहब। माय फुट, मैं राय साहब नहीं, राय बहादुर हूँ। जी हाँ, मगर आप उन मॉडर्न लोगों में से हैं कि अगर किसी और की बहू बेटी क्लब में नाचे तो तालियां बजाती। क्या मॉडर्न जमाना आ गया है। लेकिन जब अपनी बेटी नाचने लगे तो खानदान की इज्जत खतरे में पड़ जाती। हे राम, क्या जमाना आ गया है। मुझे मालूम है मेरी ये फोटो आपको किसने दी है। आपकी इस 3rd क्लास सेक्रेटरी ने। सुना आपने राय साहब? माय फुट, मैं राय साहब नहीं, राय बहादुर हूँ। तो मैंने क्या कहा? माय फुट, तुमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा तुम एक 3rd क्लास सेक्रेटरी हो। सुना? नाउ गेट आउट। गेट आउट। ओके मैडम, आई गेट आउट। गो ऑन, गेट आउट। थैंक यू, थैंक यू। ये है हमारे मॉडर्न पिताजी के मॉडर्न सेक्रेटरी, जो मेरे प्राइवेट एल्बम में से मेरे दोस्तों की तस्वीरें चुरा लेते हैं। तुम्हारे दोस्त? कौन वो नालायक राजेश? उसकी तस्वीर ही तुम्हारी एल्बम से नहीं निकाली, बल्कि उसको भी तुम्हारी जिंदगी से निकाल के रहूंगा। माय फुट, आप मुझे चैलेंज दे रहे हैं? तो मेरा भी जवाब सुन लीजिए। आप मुझे कलकत्ता ले जाएं या आसाम, मैं राजेश से शादी करूंगी, और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। मैं खूब जानता हूँ कि तुम राजेश से क्यों शादी करना चाहती हो, इसलिए कि मैंने मना किया है। माय फुट, जब से मैंने होश संभाला है आप मुझे हर बात से मना ही करते आ रहे हैं। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे मत मिलो, उससे मत। हाँ, इसलिए कि तुम शुरू ही से माय फुट हो, अव्वल नंबर की बेवकूफ। बेवकूफ के खानदान में बेवकूफ ही पैदा हुआ करते हैं। राय साहब। माय फुट, मैं राय साहब नहीं, राय बहादुर हूँ। बम्बई की गाड़ी कब जाएगी? मैं बोलूंगा तो बोलोगी कि बोलता है, वो तो गई। वो पता है, कल कब जाएगी? जितने बजे आज गई। तो आज कब गई? आज जितने बजे कल गई थी। माय फुट, थैंक यू।
खान साहब, बम्बई के राय बहादुर मृगांक राय की बेटी मीनाक्षी कलकत्ता मेल से भाग गई। हम उन्हें यहाँ तलाश करने की इजाजत चाहते हैं। मैंने बोला तो बोलोगी कि बोलता है। आप भी वो जान शादी कर ली। शादी कर ली, घर में नहीं गाने, अम्मा चली भिनाने। पहले कुछ रुपया कमा के लाओ। अरे आज तो मैंने बहुत डबल कमाई की थी, मगर किसी नालायक ने मेरी बैग ही मार दी। देखो ना, बैग तो मेरे हाथ में आ गई थी, ये मेरी किस्मत। तुम्हारे हाथ में नहीं आई, ये तुम्हारी किस्मत। अच्छा, तो तुम चोरी भी करते? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम चोरी नहीं करती। 5 साल से मेरा दिल चुराया है, अभी तक रसीद नहीं मिली, लेकिन आज मैं तो फैसला करके रहूंगा। चलो मेरे साथ। लेकिन वो कम्बख्त सर्कस का मालिक। मैं कहता हूँ गोली मारो सर्कस के मालिक को। जब देखो जब सर्कस का मालिक हमेशा। क्या इरादा है तुम्हारे दिल के बीच में? इधर गोली मारता है हमारे दिल के बीच में, उधर भगाना चाहता है विपो जान के बीच में। मैं बोलूंगा तो बोलोगे क्या बोलता है? कौन बोलता है कि मैं विपो को भागने के लिए बोलता हूँ? 5 साल से ये खान यही देखता है बीच में। तो हमने भगाया कभी? 5 साल में तुम थका नहीं है बीच में, तो एक दिन भगा ले जाएगा बीच में। दरअसल गलती ये हमारी विपो जान का है बीच में, जो घूमता है तुम्हारे जैसे अनपढ़ गंवार के साथ बीच में। क्या कहा अनपढ़? तुम पढ़ सकता है? नहीं। तुम लिख सकता है बीच में? हाँ। तो लिखो बीच में। पढ़ो इसको बीच में। तो तुमको पहले बोला नहीं, हमको पढ़ना नहीं आता है करके। हम तुमको पढ़ना सिखाता है। ये बंदूक की पढ़ाई हमको नहीं मांगता है, हमको सीख कर आता है। दबा हो जाओ। फिर अगर कदम कभी रखा मेरे सर्कस के बीच में और भगाने की कोशिश की हमारी विपो जान को बीच में, तो ये बंदूक 6 कारतूस के साथ उतार देगा तुम्हारे सीने के बीच में। दो उसका ही का विपो जान। रास्ते में एक हंसी अजी मिल गया हमको कहीं, चाल थी मस्ती भरी, आंखों में थी जादूगरी। ये बात है कल शाम की, बात है कल शाम की। रास्ते में एक हंसी अजी मिल गया हमको कहीं, चाल थी मस्ती भरी, आंखों में थी जादूगरी। ये बात है कल शाम की, बात है कल शाम की। वो नाज़नी वो गुल बदन जल्दी दिखा के बांकपन। नाज़ने वो गुल बदन जल्दी दिखा के बांकपन। दिल ने मुझे टाटा कहा, मैंने कहा हाफिज खुदा।
जुल्फों को लहराती हुई चलती थी बल खाती हुई। हाय वो मुड़ मुड़ देखना, आँखों से जादू फेंकना। ये बात है कल शाम की, बात है कल शाम की। मैंने भी रास्ता रोक कर पूछा मेरा दिल है किधर, बोली के दिल हम ले चले और दर्द तुझको दे चले। हाँ, दर्द तुझको दे चले। मैंने कहा मेरी खता, ओ बेवफा कुछ तो बता। कहने लगी ये दिल तेरा मेरे गले खुद पड़ गया। ये बात है कल शाम की, बात है कल शाम की। वो अजनबी वो मन चला, चुपके से यूं कहने लगा। वो अजनबी वो मन चला, चुपके से यूं कहने लगा। ओ खूबसूरत अप्सरा, कुछ नाम तो अपना बता। ये सुन के मैं घबरा गई, कुछ सोच कर शर्मा गई। चलती हवाएं रुक गई, मिलकर निगाहें झुक गई। ये बात है कल शाम की, बात है कल शाम की। रास्ते में एक हंसी अजी मिल गया हमको कहीं। चाल थी मस्ती भरी, आंखों में थी जादूगरी। ये बात है कल शाम की, बात है कल शाम की। क्या इरादा है लाले की जान दिल के बीच में? काम करना है हमारे सर्कस के बीच में कि गोली मारू सीने के बीच में? अजीब जबरदस्ती है बादशाह। मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि मैं पेशावर गाने वाला नहीं हूँ। मैं तो मुंबई जा रहा था नौकरी के घर से, पैसों की जरूरत पड़ी इसलिए काम कर दिया। खोचे के काम हो गया कि खोचे मुंबई जाता है। तुम आदमी है आलू बुखारा है। अरे इधर नौकरी मिलता है, उधर नौकरी ढूंढना पड़ेगा। तुम आराम करो ना हमारे खेमे के बीच में। अभी तंदूरी मुर्गा नान भेजता है डिब्बे के बीच में। अरे गाड़ी भी तो मुंबई का जाता है सुबह के बीच में। और अगर रात में इरादा बदल जाए बीच में तो हमको सुबह सर्कस में आके बोल देना बीच में। ला हाथ इसी बात के बीच में। जाओ पे माशूक साथ मिलो। अभी उम्र में खान क्या हाथ में लाएगा लाले की जान? और तुमको अगर लपी टपी खेलने का शौक हो तो हमको बोल देना बीच में। ला हाथ इसी बात के बीच में। आजकल का नौजवान भी कागजी पहलवान होता है, बीच में बच्चे की तरह कामता है। You are my country. डाउनलोड ओ बादशाह डाउनलोड नहीं है। आप मैं शुक्रिया। यहाँ आप क्या कर रही हैं? मैं नहा रही हूँ। हाँ, नहा रही? जी। सूटकेस, बैग, साड़ी समेत नहा रही हैं? बाहर निकलिए, मैं आपकी कुछ खिदमत करूं।
आइए। बैग। ए लंबू। आधी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? सीधी तरह बताइए। मैं सर्कस में काम करती हूँ। मैं समझी खैमा मेरा है। आप जो समझी सो समझी, मैं समझ गया हूँ। क्या? आप लूडो वूडो हैं, लफी डफी। क्या मतलब? आप लड़की हैं। वो तो मैं हूँ। लेकिन आप वो लड़की हैं जिसे बादशाह ने यहाँ भेजा ताकि मैं उसके सर्कस में काम कर सकूं। मैं भी अजीब टेलीफोन, ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़कियां हेलो कहकर बंद कर देती हैं। अब लंबू चला जाना। बोल किसका तमाचा अच्छा था, उस छोकरी का कि मेरा? कमाला जो आता तमाचा मार देता मुझे है। बोल ना लंबू। अभी बोलता हूँ। चलो चलो। अरे लंबू, मैंने तो प्यार से मारा था। हाँ। तूने कभी किसी से प्यार किया है? वाह, आधी रात को तुम मुझसे ये पूछने आई हो कि मैंने किसी से प्यार किया या नहीं है? कमाल है। और अगर नहीं किया तो मुझसे कर। और किसी से प्यार किया है तो उसे संख्या खिला दे और मुझसे प्यार कर, नहीं तो मैं तुझे संख्या खिला दूंगी। संख्या खिला देगी? क्या नाम है तेरा? महुआ। नाम तो अच्छा है। और मैं? तू भी अच्छी। तुम मुझसे प्यार कर लंबू। प्यार कर, अभी प्यार करता हूँ देखो मैं। माई फुट, मैं कोई ऐरा गैरा लफ्फू खैरा नहीं हूँ। मैं राय बहादुर मिर्गान को राय हूँ और मेरी आपसे पुरजोर दरख्वास्त है कि मेरी लड़की किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। आप उस पर कड़ी नजर रखिए। आप इत्मीनान रखिए राय साहब। माई फुट, जब आपको राय साहब और राय बहादुर का फर्क नहीं मालूम तो आप मेरी लड़की को क्या तलाश करेंगे? हम अपने फर्ज को खूब समझते हैं राय साहब। हमने बंबई तक के तमाम स्टेशनों पर खबर कर दी है कि वो आपकी लड़की पर निगरानी करें। जी साहब, वो लड़की नहीं छलावा है। आप निगरानी करते रहेंगे और मीनाक्षी बंबई में बैठी हुई। हमारा स्टाफ बहुत चौकन्ना है राय साहब। जरूर होगा, लेकिन मैं राय साहब नहीं राय बहादुर हूँ। राय साहब देखिए, यहाँ के सब अखबारों में मिस मीनाक्षी के बारे में खबर छप गई। देखिए। खबर छप गई, अच्छा हुआ, लेकिन ये खबर मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैं राय साहब नहीं राय बहादुर हूँ। तो मैंने क्या कहा? माई फुट कहा।
विभा तो भी सुन लेगा। मिस रॉय, मिस रॉय, आप मुझसे कहा बात है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं आपसे कह रहा हूँ मिस रॉय। मिस राय? मैं मिस राय नहीं, मैं झुनझुन बाई हवत हूँ। देखिए झुनझुन बाई, आप कपड़े बदलने से मिस रॉय से झुनझुन बाई तो नहीं बन सकती। गलत फहमी आवत है। गलत फहमी मुझे नहीं, आपको है। आपका ये ख्याल है कि आप झुनझुन बाई बनकर ट्रेन से बंबई जा सकती हैं, और बंदे का ये ख्याल है कि आपके पिताजी आपको बंबई पहुंचने से पहले रास्ते में पकड़ लेंगे। बेहतर तो ये है कि आप उस कमबख्त राजेश को मारिए गोली और सीधे अपने पिताजी के पास पहुंच जाइए। माय फुट! आपकी सलाह किसने मांगी? अंधेरे में भटकते हुए को रास्ता दिखाना मेरी पुरानी आदत है झुनझुन बाई। और किसी के दिखाए हुए रास्ते पर न चलना मेरी पुरानी आदत है। माय फुट! माय फुट! ए छोकरे! छोकरे? देखिए, आप मेरे पिताजी को मेरे बारे में खबर तो नहीं देंगे ना? किसी के मामले में दखल देना मेरी आदत नहीं। ये अच्छी आदत है आपकी। अब आप जा सकते हैं।
छोकरे, मैंने इरादा बदल दिया। क्यों? मेरी मर्जी। समझी, रुपए का लालच है। बेशक मेरा राज खोलने से आपको मेरे पिताजी से बहुत सारा रुपया मिल सकता है, लेकिन अगर आप मेरा राज ना खोलेंगे तो मैं उनसे भी ज्यादा रुपया दे सकती हूँ, और जब मैं ज्यादा से ज्यादा रुपया देने के लिए तैयार हूँ तो आपको मेरा राज खोलने से क्या फायदा। देखिए, मुझे किसी न किसी सूरत में बिना रुके बंबई जरूर पहुँचना है। लाइए हमारा सौदा होता है। कितने रुपए देती हैं? 10,000, 20,000, 30,000। बस चलिए 50,000। अब तो तसल्ली हुई। मिस रॉय, अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो आप मुझसे इंसान के तौर पर मदद मांगते। मुझसे दरखास्त करते हैं कि मैं आपका राज किसी पर जाहिर न करूं। मैं कभी किसी से दरखास्त नहीं किया करती। मैं एहसान की कीमत दौलत से चुकाया करती। खामोश। एक करोड़पति की बिगड़ी हुई बेटी समझती के रुपए से सारी दुनिया खरीद सकती है? कान खुलकर सुन लीजिए चुन भाई, मुझे आपसे, आपके करोड़पति बाप से, आपके आशिक राजेश से और आपकी मुश्किलात से कोई दिलचस्पी नहीं। आप मेरी तरफ से बंबई जाइए या जहन्नम में जाइए। हाँ तो मेहरबान, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज तो है नहीं, लेडीज अपने मुकद्दर में नहीं है। हाँ तो जेंटलमैन, मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, लेकिन आप कुछ भी बोलो हम बोल के रहेगा। हर जगह देश में यही चर्चा है कि ग्रो मोर फूड, यानी कि अनाज ज्यादा पैदा करो, लेकिन हम क्या बोलता है वो भी सुन लो मेहरबान। हम बोलता है कि ग्रो मोर हेयर, यानी कि बाल ज्यादा पैदा करो। अब आप सोचेगा कि बाल ज्यादा पैदा कैसे होगा, तो मेहरबान बाल इससे पैदा होगा। हमारी इस दवा से बाल पैदा होता है, और हमारी इस दवा से यानी कि नंबर 2 दवा से काला बाल सफेद हो जाता है। नहीं, मेरा मतलब है सफेद बाल काला हो जाता है। और ये नंबर 3 दवा से हिलता हुआ दांत मजबूत हो जाता है। मेहरबान, कीमत बिल्कुल कम रखा गया है। कीमत सिर्फ 5 रुपया एडवांस। दवाई देने के बाद बिल्लू सनीचर बाबा ठहरा नहीं करते। जिस भाई को जरूरत हो अपनी खोपड़ी के साथ 5 रुपया आगे बढ़ा दे मेहरबान। बिल्लू सनीचर बाबा, बोलो बेटा। मेरी शादी नहीं होती। अगर मेरे बाल काले हो जाए तो मेरी फौरन शादी हो जाए। अरे शादी तो हमारी भी नहीं हुई है। खैर, अगर आज व्यापार हो गया तो हमारी तुम्हारी दोनों की शादी हो जाएगी। हाँ तो मेहरबान, तुम्हारा मुंह काला करने का है ना? नहीं, बाल में वो गलती हो गई। हाँ तो बाल काले करने के हैं, बाटली का बुझ खोलो और हथेली में थोड़ा तेल लेके थोड़ी से मालिश करो। ये बात है, बराबर लो। ऐ शाबाशी। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। तुमने तो मेरे सारे बाल उखेड़ दिए, अब मेरी शादी कैसे होगी? बाल ओफो, तुम समझता क्यों नहीं है? जब तक कि ये सफेद बाल यानी पुरानी क्वालिटी का माल निकलेगा नहीं, नया बाल आएगा कहाँ से? उसको जगह तो मांगता है ना। नहीं समझा? तुम मालिश करते रहो, बराबर नया बाल उगेगा। आज ही तुम्हारी शादी हो जाएगी और आज ही तुम्हारा बाल आ जाएगा। हाँ तो मेहरबान। भाग गया जी, मैंने कहा भाग गया। आप भी भाग जाइए। जब आपको पता चलेगा कि कौन भाग गया और क्यों भाग गया तो आपका सब रोक रहा सब भाग जाएगा। माय फुट, मुझे आपकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। मेम साहब, आपको और आपके फुट दोनों को मेरी बातों से दिलचस्पी हो जाएगी, बहुत दिलचस्पी हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि भागने वाला आपका सूटकेस लेकर भाग गया। सूटकेस? जी हाँ, वो तो यही था। जी हाँ, यही था, लेकिन अब नहीं। आप फौरन पुलिस को खबर कर दीजिए। पुलिस को खबर कर दीजिए। आपकी सलाह किसने मांगी है? बेवकूफों पर रहम खाकर उन्हें सलाह देना मेरी पुरानी आदत है। और सलाह देने वाले बेवकूफों की सलाह न लेना मेरी पुरानी आदत है।
आप गलत समझ रही हैं, चोर मैं नहीं हूँ। चोर असल में मेरा जुड़वा भाई है, जिसकी 16 ने शक्ल मुझसे मिलती जुलती है। माय फुट, क्या बक रहे हो? जी मैं बक नहीं रहा, हकीकत है। जब वो आपका सूटकेस लेकर भागा ना, तो मैं छीन कर आपके पीछे भागा। जो ही मैं आपके पीछे भागा, पुलिस मेरे पीछे भागी, पुलिस के पीछे पुलिस भागी। कुछ ऐसी भागम भाग हुई कि हम और आप दोनों इधर भाग कर आ गए। मालूम होता है आप भी मेरा भेजा खाने पर तुले बैठे। जी मैं बोलूंगा तो बोलेगी कि बोलता है। खाने के मामले में मैं सिर्फ घास नहीं खाता, बाकी सब खा जाता हूँ। और आपका भेजा तो मैं इसी बस में खा सकता था, ये मैं जानता था। वो कैसे? और ज्योतिष विद्या। ज्योतिष? आप ज्योतिषी भी हैं? ओह यस, मैं हूँ तो असल में ज्योतिषी, लेकिन ये जो सेवा का काम है ना, सूट के सीधा उधर करने का, ये शौक किया करता हूँ। अरे ये तो मेरा सूटकेस है। और नहीं तो क्या, मेरा इतनी जैसे मैं और क्या बकवास कर रहा था। लीजिए, संभाल कर रख दीजिए, कहीं फिर इधर उधर न हो जाए। शुक्रिया। शुक्रिया तो आप उस वक्त करना जब मैं पूरा साफ कर लूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी जिंदगी के रास्ते का कचरा। अच्छा देखिए, तो आपको उधर वो शनिचर तारा दिखाई देता है क्या? नहीं तो। तो जरा गौर से देखिए ना, आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करता हूँ। बहुत ट्राई। मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। नहीं नजर आता है ना? ठीक है, साफ हो चुका है, कुछ परवाह नहीं। नहीं नजर आता तो गोली मारिए। अच्छा, किसी फूल का नाम दीजिए। फूल का नाम? गुलाब। गुलाब? कमीन, माफ कीजिए, मीन राशि। हाथ बताइए। हाँ, हाथ में बात है, प्यार ही प्यार भरा है। आपकी जिंदगी में खूबसूरत सा नौजवान आएगा, आप उससे दूर भागेंगी लेकिन भाग नहीं सकेंगी, इसलिए कि शनिचर के घर में मंगल जबरदस्ती घुसा हुआ है। उसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि दोनों पागल की तरह एक दूसरे की तरफ भागेंगे, फिर भागते भागते थक जाएंगे। फिर लड़का कहेगा कि आओ बिब्बो शादी कर लें। अब फिर 1 दर्जन बच्चे होंगे, शादी के बाद और चक्कर ही क्या चलता है। देखिए ना क्या गलती हो रही थी, कचरा सामने आ गया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, 1 दर्जन। और दर्जन के बच्चे, चलो यहाँ से, मुझे अपनी बीवी के साथ बैठना। ये आपकी बीवी है? हाँ। आप इनकी बीवी है? तब तो मेरा ज्योतिष घपला हो गया। पुलिस, इधर तो घपले के साथ लफड़ा भी दिखता है। किसको? तुम कहाँ जा रहे हो? घूंघट निकालो, घूंघट निकालो। कई मरतबा तुझे कहा कि गैर मर्दों से बात मत किया कर, उनकी तरफ देखा मत कर, और तू है ज्योतिषी जी मुझे कितने बच्चे होंगे? 6 महीने शादी को नहीं हुआ, बच्चे ढूंढती है। तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, तुम्हारा बाप ज्वारी, तुम्हारी माँ मरासन। खबरदार जो मेरे माँ बाप को कुछ कहा। ज्वारी तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा। हाय हाय, किस मनुष्य घड़ी में तुमसे शादी की? किस्मत तो मेरी फूटी है, तुम्हारे शादी की। शर्म नहीं आती? झट जोशी के हाथ में हाथ दे दिया। उसके हाथ में हाथ ही तो दिया था, भाग तो नहीं गई थी? भागने का भी इरादा था क्या? आपका नाम? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? फिर गैर मर्द से बात कर रही है तू? रामनाथ, ये गैर मर्द थोड़ी है, ये तो बेचारे पुलिस वाले हैं। हाँ बेचारे पुलिस वाले हैं। 50 मरतबा तुझे कह चुका हूँ कि किसी गैर मर्द से बात मत करो, किसी की तरफ देख नहीं। और तू है कि कोई भी मर्द तेरी तरफ देखे तू चहक उठती है। आप मुझसे पूछ रहे थे? इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको इनसे कुछ कहना था आप मुझसे पूछिए, मैं इनका पति देव लगता हूँ। पतिदेव? इन्होंने तो सीधा साधा सवाल पूछा है। चुप रहो जी, चीजें मत बोलो। मैंने तुम्हें कई बार कहा मत दखल दिया करो। माशा भर अकल और गज भर जबान। रोना बंद करो, मैं तो गला घोट दूंगा जी। देखिए, रोना बंद करो। घोट तो गला, पुलिस के सामने तुझे तो फांसी हो जाएगी। मैं देखो ऐसे कहिए, रोना बंद करेंगे, मैं देखिए आपके सामने से गला घोट दूंगा। नहीं, अब ये कुछ नहीं कहेंगे, आप इनके पास में बैठिए। आप मजबूर करते हैं। बेटी, ये तुम्हारे पति देव हैं, इनके चरण छुओ। नहीं छूंगी। मेरी खातिर। आप कहते हैं तो छू लेती हूँ। मुझे अफसोस है कि ये गड़बड़ हमारी वजह से हुई। दरअसल बात ये है कि बंबई के राय बहादुर मृगांको राय की बेटी मिस मीनाक्षी घर से भाग गई है और हमें हुक्म हुआ है कि हर सवारी की तलाशी लें। बस इतनी सी बात है। आपने पहले क्यों नहीं कहा? मैं आपको पहले ही बता देता कि ये छोकरी किसी की बेटी नहीं है, ये तो खाकसार की भोली भाली बीवी है, बीवी।
ड्राइवर तुम जा सकते हो। शुक्रिया। माय फुट। मैं भी अजीब फंटूश किसी दूसरे की माशूका को अपनी बीवी बनाकर बहुत खुश हो रहा हूं। आपका नाम क्या है? आप कौन हैं? मैं? हाँ, आपका कोई नाम तो होगा। हाँ। मेरा नाम अशीम शोम। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस्टर शोम। माय प्लेजर मिसेस शोम। इंस्पेक्टर साहब, राय साहब की तरफ से मुझे खास तौर पर यह पूछने के लिए भेजा गया है कि आप लोग मिस मीनाक्षी के बारे में क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माय फुट। अगर आप लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते तो साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? आप जवान संभाल कर बात कीजिए। हेलो हेलो हेलो। कद 5 फुट, आंखें तेज, कद लंबा। क्या यही क्या वो पकड़े गए? मिस मीनाक्षी पकड़ी गई। अरे तो ये है मिस मीनाक्षी। मिस मीनाक्षी? मैं मिस नहीं मिस्टर हूँ, समझे मिस्टर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, खामखा पकड़ रहा है। इन्हें क्यों पकड़ रहा है? ये मुंबई के बस से जा रहे थे, पुलिस को देखते ही भाग रहे थे। जी वो मैं इसकी जल्दी में था इसलिए भाग। शट अप। उस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए उसकी तस्वीर चाहिए। तस्वीरें हैं, देखिए 12 हैं जो आपको पसंद हो। एक मैं दे सकता हूँ? ये लीजिए। थैंक यू। गिरफ्तार करने के लिए 50,000 रुपए का इनाम है। 50,000 रुपए का इनाम इसको गिरफ्तार करने के लिए? अरे ये तो बस में मेरे ही पास बैठी थी। मुझे क्या मालूम था कि 50,000 का चेक मेरे पास है और मैं भुना नहीं सका। ये बस में आपके पास बैठी हुई? बिल्कुल मेरे पास बैठी थी। तो भैया आप इसे पकड़वा सकते हैं। मगर पुलिस मुझे खुद पकड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, इनको क्यों पकड़ रहा है? जी वो मैंने कहा ना आपको कि मैं इसकी जल्दी में था, जल्दी से भाग रहा था। इन्हें छोड़ दो। थैंक यू। 50,000। 50,000। डिपो जान 50,000। 50,000। 50,000। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। ए मिस्टर पतिदेव, कहाँ है आपकी वो पत्नी? मेरी जेब में। आपकी जेब में तो नहीं है, लेकिन मेरी जेब में जरूर है। ये देखिए, राय साहब ने मुझे 50,000 रुपए दिए इसको पुलिस के हाथ में देने के लिए। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। क्या मतलब? नहीं समझे? अरे वो मेरी पत्नी वत्नी कुछ नहीं है, ना मैं उसका पति हूँ। ये सब चक्कर 50,000 का है, इसलिए मैं उसके पीछे हूँ। समझ गए? फर्क इतना ही है कि बस इनाम तुम्हारे पास है और लड़की मेरे पास। मैं समझ गया। 50-50, 25,000 तुम्हारा, 25,000 मेरा, मिलते ही बराबर। बिब्बो जान से कहूंगा कि आप बिब्बो जान शादी कर ले। आओ मेरे साथ। कहाँ? हाँ, तुम्हें थोड़ा सा एडवांस दे दूं तुम्हारी शादी के लिए, ताकि मिस बिब्बो जान भी याद रखे हैं क्या करना है। अरे वेरी गुड, तुम तो निहायत शरीफ आदमी निकले। जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलिए मेरे साथ, चलिए। ये आप क्या कर रहे हैं? चलिए खाना कहाँ है? खाने को मारिए गोली और चलिए मेरे साथ। कहाँ? जहन्नम में आप चलिए ना। क्यों? मैं भी अजीब उल्लू हूँ, अपने आप को फंसा ले, वो भी किसी और की माशूका के साथ। चलिए।
तुम्हें किसने बांध दिया? मुझे मारो गोली। अश्विन का बच्चा किधर है? तो लानिया को लेकर भाग गया। ले लिया तो फिर मुझे जल्दी से खोलो। मैं तुम्हें खोले देखूं। बिल्लू के बच्चे, तो कहता था तुम्हारे दांत मजबूत कर दूंगा, ये तो सभी स्वभाव होगा। देखो ना, अगर बच जाते तो बहुत मजबूत होते हैं। तो कहता था बाल काले कर दूंगा। बाल काले तो हो गए, अगर गिर गया तो इसमें मेरी क्या गलती? कलर तो आ गया ना। अब तो हमारी बीवी हमें घर में घुसने ही नहीं देगी। लड़की हमेशा के लिए हाथ से जाती रही। कम वक्त मिल जाए तो मार ही डालूंगा। अश्विन बाबू, कहते जाइए ना। जब से हमारी मुलाकात हुई है आप कुछ न कुछ लिखे जा रहे हैं। पूछ सकती हूँ क्या लिख रहे हैं आप? आपकी कहानी। ओह, तो आपने लिखा होगा कि मैं एक करोड़पति बाप की बिगड़ी हुई बेटी हूँ। अश्विन बाबू, पता है आपको, बिगड़े हुए लोग हमेशा मनमानी किया करते हैं, लेकिन मुझे मनमानी करने का कभी मौका ही नहीं मिला। जब से मैंने होश संभाला है, मेरे पिताजी हमेशा मुझसे यही कहते रहे, ये मत करो, वो मत करो, कहीं अकेले जाओ मत, किसी से मिलो मत, और जहां भी जाओ तो साथ उनका सेक्रेटरी और आगे पीछे नौकर नौकरानियां। अच्छा कि आप कभी अकेली नहीं रही। माय फुट। अच्छा, पिताजी की इन हरकतों से मुझे चिढ़ आ गई और एक दिन बगैर किसी को साथ लिए मैं कॉलेज जाने के लिए रवाना हो गई। जब घर में पिताजी को पता चला तो उन्होंने फौरन पुलिस को फोन कर दिया और खुद सेक्रेटरी, नौकर, नौकरानियां सबको साथ लेकर मेरी तलाश में निकले। मैंने उन सबको उल्लू बनाया, उनकी नजरें बचाकर सामने खड़ी एक मोटर में कूद पड़ी। जानती किसकी मोटर थी वो? राजेश बाबू की। तो ये थी राजेश से आपकी पहली मुलाकात? जी हाँ, उन्होंने मुझे सारा शहर घुमाया और जब वो मुझे घर छोड़ने आए तो पिताजी उन पर सवार हो गए। कहने लगे, कौन हो तुम, कहाँ ले गए थे मेरी बेटी को? और मुझसे कहने लगे, तुम इसकी गाड़ी में क्यों आई, ये तुम्हारा कौन लगता है, अब तुम इससे कभी नहीं मिल सकती। मुझे फिर चिढ़ आ गई। जवाब में मैंने पिताजी से कहा, राजेश मेरा जरूर कुछ लगता है, मैं उससे जरूर मिलूंगी, मैं उससे शादी करूंगी। आपके और राजेश के रिश्ते में ये फैसला करना मुश्किल है कि मोहब्बत कितनी है और जिद कितनी है। कुछ जिद भी है, कुछ मोहब्बत भी। मैं भी अजीब सुअर हूं, माशूका किसी की और खटारे में धक्के मैं खा रहा हूं। न जाने मरदूद कहाँ मर गया। अब तो मैं इस कमबख्त को नहीं छोड़ूंगा। आओ अजीज खानम, इधर आओ मेरी जाने मन, आओ चलो चले जरा। आरबी साहब, अब कितना जाना पड़ेगा, हमारे तो भूख के मारे अतड़ियां तोड़ना पड़ रही हैं। हमको पहले क्यों नहीं बोला? अरे तुम इधर बैठो जाने मन, हम अभी तुम्हारे लिए अच्छा खाना लेके आता है, घबराना नहीं। हम अभी आता है तुम्हारे लिए खाना ले। अरे ये क्या हिंदुस्तान का पेड़ पौधा छेड़छाड़ करता है? हाँ, बहुत शरारती मुल्क है, हम अभी आता है। लड़की और वो भी अरबी। तू आई भला को टाल तू। ओ बेगम बेगम, अरे घबरा के किधर जाता है? बेगम हम आ गया। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाया। वो शामी कबाब नहीं मिला, हम असली दमश्कसी कबाब लाया। और देखो जी बिरयानी लाया ज़फ़रानी, जिसका खुशबू अरब तक जाता है, ईरान तक जाता है। अब खुदा कसम खा के देखो जाने मन। अरे और खाओ मत जान मेरी। अपने हाथ से खिलाओ जाने मन, अपने हाथ से। मेरे हाथ से तो टांग खिलाओगे मुर्गे की। हाँ, जाने मन, ये तुम्हारे हाथ का रंग क्या कैसे हो गया? खुदा कसम तो बड़ा रंग कच्चा था इसलिए। कुर्बान जाऊं, कहीं रुके रोशन तो सियानी पड़ गया। रुके अंदर तो भी चाही आ गई। और छोटा भी हो गया चेहरा। ये क्या हुआ? हाय मैं मत जाऊं, लेकिन ये भूख के मारे चेहरा छोटा हो गया, रंग काला पड़ गया। ये मूछें कहाँ से आ गई जाने मन? तुमको तो मालूम है हम ईरान के हैं। हिंदुस्तान में गर्मी इतना पड़ा कि बाल फूट पड़ा। वो देख बिल्लू का बच्चा।
नमक फूल नकली औरत बन के हमारा असली सीख कबाब खा गया। बेगम सीख कबाब। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आपका वहम है? वहम नहीं, सचमुच बहुत भूख लगी है और डर भी। मैम साहब, भूख और डर एक ही वक्त नहीं आया कर। लेकिन यहाँ तो आ रहे हैं ना। ठीक है मैम साहब, आप जीती मैं हारा, लेकिन आप भूख को भूल जाइए। मैं नहीं भूल सकती, मुझे बहुत भूख लगी। ओह माय गॉड, मैं भी अजीब बंदर हूँ। तमाशा किसी और का और नाचे मैं जा रहा हूँ। मैम साहब, अगर मुझ में थोड़ी सी भी अकल होती ना तो मैं तो बम्बई पहुंच गया होता। फिर आपकी कहानी का क्या होता? कहानी क्या कहानी है? मैं किसी लड़की को पकड़कर उसके प्रेमी से मिलाने ले जा रहा हूँ। मैं भी अजीब जानवर हूँ। बिस्तर तैयार है। मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। तो मेरी पतलून पहन लीजिए आप। क्या? कुछ नहीं मैम साहब, जैसे जिम में आए सो जाइए, लेकिन खामोश रही, समझी? हम मुसीबत में फंस गए। भूख लगी है? बहुत। पास वाले गांव में कुछ लोग बसंत का त्योहार मना रहे हैं। खाने का खूब अच्छा बंदोबस्त है। हाँ, खुशबू तो मुझे भी आ रही है। तो बस जल्दी से ये घाघरा कुर्ता पहन लीजिए आप। क्यों? हाँ, मुफ्त में कोई कुछ देता है क्या? जरा दिल को बहलाना होगा। ये नहीं होगा मुझसे। ये नहीं होगा आपसे। हाँ जी, ये कैसे होगा आपसे? अभी आपके लिए आपके जो करोड़पति पिताजी है ना, वो ताजमहल का डिनर ला रहे हैं। और आपके जो राजेश बाबू वो वेटर की हैसियत में यहाँ पर आपको डिनर खिलाएंगे। है जी? चलिए चलिए, जल्दी चलिए चलिए। ऐसा ना हो कि ताजमहल के चक्कर में हमारा बसंत का डिनर ही जाए। चलिए। मैं भी अजीब खान जंगल में डिनर का बंदोबस्त कर रहा हूँ, और वो भी किसी और की माशूका के लिए। मेरे लहंगे में घुंघरू लगा दे, मेरे
फंसा ले तो फिर मेरा हाल देख ले। मेरे लहंगे में घुंघरू लगा दे, हाय मेरे लहंगे में घुंघरू लगा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। और काली जुल्फों में अपनी फंसा ले, ओ काली जुल्फों में अपनी फंसा ले तो फिर मेरा हाल देख ले। काली जुल्फों में चंबेली मैं शिमले का बाबू, उम्र कैद चाहे हो जाए करके रहूंगा काबू। तीखी नजरों से बिजली गिरा दे, हो तीखी नजरों से बिजली गिरा दे तो फिर मेरा हाल देख ले। मेरे लहंगे में घुंघरू लगा दे, मेरे लहंगे में घुंघरू लगा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। ओ काली जुल्फों में साड़ी ले दे बनारस वाली, हाय साड़ी ले दे बनारस वाली तो फिर मेरी चाल देख ले। काली जुल्फों में अपनी फंसा ले, ओ काली जुल्फों में अपनी फंसा ले तो फिर मेरा हाल देख ले। काली जुल्फों में आजकल बाप होना भी गुनाह है। किस तरह लड़कियां अपनी बेवकूफी से माँ बाप को उलझन में डालकर उन्हें झुकने पर मजबूर कर देती, और फिर तुमने ही मेरी लड़की की बेवकूफी से पूरा फायदा उठाया। उसने अपने घर का ऐशो आराम छोड़ा तुम्हारे लिए, मेरी हुक्मदूली की तुम्हारे लिए, और उसने ये सब कुछ एक ऐसे इंसान नुमा शैतान के लिए किया जिसे मैंने कभी पसंद नहीं किया और न कभी पसंद करूंगा। मिस्टर राजेश, ये तो मैं हजारों बार सुन चुका हूं राय बहादुर, कोई नई बात कहिए। क्यों गोगलू भाई? बिल्कुल सही फरमाया जनाब, मेरी समझ में नहीं आता कि राय बहादुर घबराते क्यों हैं। जब हम हैं तो क्या गम है? माय फुट, मेरी लड़की अगर बेवकूफ न होती
तो मैं तुम दोनों को यहां कदम भी रखने देता। अफसोस कि मैं मजबूर हूं। आपने अपनी मजबूरी बड़ी खूबसूरती से पेश की है राय बहादुर। आप मजबूर हैं कि मुझे पसंद नहीं करते। मैं मजबूर हूं कि मीनाक्षी के साथ शादी करना चाहता हूं। मीनाक्षी मजबूर है कि वो मुझसे मोहब्बत करती। इसीलिए तो मैं भी मजबूर हूं, वरना मैं तुम्हें कभी यहां बुलाता। माय फुट। आप इनसे नाराज हैं तो मुझे बुला दिया होता। माय फुट। मीनाक्षी की खुशी मेरी अपनी खुशी है, और अगर वो तुम जैसे नालायक से ही शादी करने पर खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं वादा करता हूं कि मीनाक्षी की आने वाली सालगिरह पर तुम दोनों की शादी का ऐलान कर दूंगा और 1 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। ऋषि बाबू, हाँ? क्या आपके पास दांत कुरदने वाला है? हाँ, दांत कुरदने वाला? ये ताजमहल होटल से रखा है आपने? क्यों चाहिए दांत कुरदने वाला? घास फंस गई है। मेम साहब, हाथ से नहीं, कोई फंस गया है। तो आप देखा? दांत नहीं, घास निकालिएगा। कमाल है, आज तो का फैशन देखिए, और बुर्का पहन के गाड़ी चला रही है। लिफ्ट मांगे हैं? भाई जी, आपको तकलीफ जरूर होगी, मगर हमें जरा लिफ्ट दे दीजिए। मैं बाहर जाऊं, मैं भी लिफ्ट देने की तलाश में हूँ। आओ बैठो। शुक्रिया। भाई जी, मैं पूछ सकता हूँ कि आप ये बुर्का पहन कर गाड़ी क्यों चलाती हैं? मुझे शर्म आती है, मैं अभी कुंवारी हूँ ना। भाई साहब, ये गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, लात मारने से चलती है। जरा इसके पीछे एक लात मार दो ना। हाँ? मैं भी अजीब किराए का टट्टू हूँ। किसी की घास फंस जाती है, किसी की गाड़ी। चंदा जैसा रूप है, नैनों में सूरज की किरणें, चंदा जैसा रूप है। बचना बाबू, चल नहीं जाना, बहुत कड़ी धूप है। नैनों में सूरज की किरणें, चंदा जैसा रूप है।